निगरान दौरे हुकूमत में बहुत बड़ी खेप जो है वो इंपोर्ट की गई, और ये उस वक्त इंपोर्ट की गई जब हमारे एसेंशियल्स भी इंपोर्ट नहीं हो रहे थे कि जी डॉलर बाहर रह जाए। और उसमें जो एक समरी पुटअप की गई नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से, और उसके तहत जो है वो स्पेशल परमिशन दी गई। और उसमें जो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पिछले साल का जहीरा हमारे पास कोई मिलियन टन के करीब मौजूद था, और मेरे जैसे बंदे को भी ये पता था कि इस साल बम्पर क्रॉप होगी। उसके बावजूद इंपोर्ट की ना सिर्फ इजाजत दी गई बल्कि साथ में ये किया गया कि उस इंपोर्ट पे कैप कोई नहीं लगाया गया। यानी 5 लाख टन मंगवानी है, 10 मंगवानी है, जिसके नतीजे में एस्टिमेट्स ये हैं कि ये तकरीबन 200 अरब रुपए की गंदम, अभी ये मैं आपको फाइनल फिगर नहीं बता रहा, ये इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। किसान फार्मर एसोसिएशन कुछ और क्लेम करती है। वो गंदम मंगवाई गई, ना सिर्फ मंगवाई गई बल्कि उसके जरिए आपने मार्केट में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पैदा कर दी कि जब हमारी बम्पर क्रॉप है उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारा किसान, क्योंकि बारिशें हो रही हैं, स्टोरेज का किसानों के पास सिस्टम नहीं होता, और नॉर्मली मई में ही जो पास्को और दूसरे अदारे हैं वो गंदम परचेज का काम शुरू करते हैं। लेकिन मौसमी हालात की वजह से लेट हुआ है, और किसान सस्ते दामों प्राइवेट माफियाज को गंदम बेचने पे मजबूर है। यानी वो जो 3900 रुपया फी मन रेट सरकारी मुकर्रर था उससे भी कम निर्खों में। लेकिन उसके साथ साथ इस इंपोर्ट का नुकसान जो है वो अरबों रुपए यानी सैकड़ों अरबों रुपए की सूरत में ना सिर्फ हुकूमत को हुआ, बल्कि उसके साथ साथ इस क्रॉप में किसानों का कहना यह है कि उन्हें भी तकरीबन लगभग 300 400 500 अरब, यानी अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि उन्हें कितना नुकसान इसमें हुआ होगा। इसके जिम्मेदारान कौन है ये तो तयन करेगा आने वाला वक्त। और अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट और रूथलेस किस्म की इंक्वायरी करें, लेकिन मेरे ख्याल में ये इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, रियासत के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे साथ शाहिद मेत्रा साहब मौजूद हैं, इंतहाई तजर्बाकार सहाफी हैं, और इस हवाले से इन्होंने काफी खबरें ब्रेक की हैं। बल्कि नाजरीन की याददाश्त के लिए मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि अभी आपने कल हनीफ अब्बासी यानी मुस्लिम लीग नवाज के जो एमएनए हैं और साबिक निगरान वजीर आजम जिनकी नाक के नीचे ये काम हुआ, अनवारुल हक काकड़ साहब के दरमियान तलख कलामी की जो खबर थी वो भी मेतला साहब ने ब्रेक की थी, और गंदम स्कैंडल को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इस पे काफी ज्यादा नाजरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मसलन इस पे कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है, उन्होंने कल अनवारुल हक काकड़ और साबिक निगरान वजीर मुआची अमूर शमशाद अख्तर को तलब किया है। और देखिए अब ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे एक रुथलेस अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में भी कोई 88 अरब रुपए की गंदम या 98 अरब रुपए की गंदम जो है वो इंपोर्ट की गई है। उस पर अब इंक्वायरी कमेटी बताएगी क्या ये पुराना प्रोक्योरमेंट ऑर्डर था या नया ऑर्डर है। जी शाहिद साहब की तरफ चलते हैं। मैं अपने इंट्रो को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता, शाहिद साहब के पास काफी ताजा डेवलपमेंट्स होंगी। शाहिद साहब सबसे पहले तो मुझे ये फरमाइएगा, बाकी बातें तो बाद में होंगी, कि ये जो काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान जो मामला हुआ वो क्या था। मैं इस पे ऐड ही कुछ चीजों के हवाले से करूंगा। देखिए, काकड़ साहब काफी सारे स्कैंडल्स की जद में है, और अभी क्योंकि उनके ताल्लुकात उन्होंने बहुत सारे लोगों के अकोमोडेट किया। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे हर तरह से उन्होंने अकोमोडेट किया, किसी को इंटरव्यू देके, किसी को अदरवाइज अकोमोडेट किया। तो इसलिए बहुत सारी चीजें अभी आ नहीं रही है मंजर आम पे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कमिंग डेज पे और मंजर आम पे आएंगी। और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, जब वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे उनके घपले नजर आएंगे। उन्होंने परमानेंट उनके रिप्रेजेंटेटिव्स एजेंट्स बैठे हुए थे जो किक बैक्स ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उन्होंने बिठाए हुए थे। मैं मुझे उनके नाम भी मालूम है, किन डिपार्टमेंट्स के साथ वो डीलिंग करते थे, प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से लोग उनके पास आते रहे। मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स मौजूद है जो कमिंग डेज में मेरे अलावा और भी जर्नलिस्ट सामने लेकर आएंगे।
तो काकड़ साहब को बिल्कुल इसमें प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम एक लोअर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के लोगों को भी प्रमोट करते हैं। हमारे करता धरता फैसला साहब अगर प्रमोट भी करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो भी इतने बड़े गबन, इतने बड़े स्कैंडल का हिस्सा बनते हैं, इतने बड़े पैमाने पर करप्शन करते हैं। ये बदकिस्मती है। एनएचए में देख लीजिए, ये फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री देख लीजिए, 10 और डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ का नाम आएगा। कमिंग डेज में आप देख लीजिए किस तरह से ये स्कैंडल बनता है और किस तरह से ये मामला होते हैं। मुबशर बुखारी साहब, बड़े हैरान कुन इंकशाफात और तफसीलात हैं। मैंने फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद ये ट्वीट किया था कि इसकी इंटेंसिटी और गबन इस लेवल का है कि आप देखिए कि वफाकी काबीना से मंजूरी बाद में ली गई, लेकिन गंदम के जो जहाज थे वो पोर्ट पे पहले पहुंच गए। लेकिन इसकी जो मंजूरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और फिर उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल है, बल्कि जो तरीकाकार होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और जो पिछले कुछ अरसे में फॉलो होता रहा है, उसमें मुबशर साहब बड़ा वैलिड तरीका और बहुत कॉमन प्रैक्टिस यही रही है कि पहले कोई भी समरी भेजने से पहले प्राइम मिनिस्टर से जबानी अप्रूवल ली जाती है और उसके बाद वो समरी रिटर्न भी आती है, और फिर उसके बाद पहले ब्रीफिंग्स होती हैं, फिर जबानी अप्रूवल होती है, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को रिटर्न समरी भेजी जाती है। तो इस केस में भी ये समरी जो है वो इनिशिएट की गई प्राइम मिनिस्टर हाउस के कहने पे, वजारत खजाना के कहने पे, जो साबिक निगरान वजीर खजाना है शमशाद अख्तर, उनके कहने पे। तो ये 3-4 मिनिस्ट्रीज हैं जिनका वाज़ेह तौर पे रोल नजर आ रहा है। बदकिस्मती देखिए आप उससे भी ज्यादा कि जब ये फरवरी के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट बन जाती है, उसके बाद भी कुछ तकरीबन 6 लाख टन जो है वो गंदम बरामद हुई है, 98 अरब रुपए की गंदम बरामद हुई है। और निगरान गवर्नमेंट के होते हुए उनके वक्त में जो वो तकरीबन उनका टेन्योर बनता है अगस्त से फरवरी तक का, इस 6 महीने के दौरान उन्होंने कम अज कम 200 अरब रुपए की जो गंदम है वो वीट दरामद की है, जो गंदम है वो दरामद की है। और ये देखिए कि 40 लाख गंदम जो है वो मुल्क में मौजूद थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक पे मौजूद थी, जिसको इमरजेंसी के तौर पे यूज किया जा सकता था, शॉर्टेज के तौर पे या प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। हमेशा से पास्को के पास मौजूद थी, गोदामों में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद 34 से 36 लाख गंदम की मंजूरी दी गई, टन की 34 से 36 लाख टन गंदम की मंजूरी दी गई कि आप इंपोर्ट करें। आप किस तरह देखते हैं